अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर 2013 में स्थापित हुआ था, लेकिन 11 साल बाद भी इस सेंटर में न तो सही ढंग से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हुई और न ही निर्माण कार्य पूरा हुआ। महानंदा नदी के किनारे बिहार सरकार की दी हुई 224 एकड़ जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार द्वारा अलॉट की गई 136 करोड़ रुपए में से महज 10 करोड़ रुपए ही किशनगंज सेंटर को दिया जाना है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर बोलते हुए एएमयू किशनगंज सेंटर का मुद्दा उठाया। मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे, लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। एएमयू किशनगंज सेंटर की मौजूदा सूरत हाल पर हमने सेंटर के डायरेक्टर और प्रोफेसर KASM इशरत आलम से फोन पर बात की। इशरत आलम ने स्वीकार किया कि अभी कई समस्याएं मौजूद हैं, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि नई वाइस चांसलर ने नए कोर्स शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से सरकार को प्रपोजल भेजा है। बीएड कोर्स किसी वजह से रुक गया था, उसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इशरत आलम ने बताया कि लॉ का कोर्स शुरू कराया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस्ड स्किल बेस्ड कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे, इससे लोकल लोगों को फायदा होगा। इस सिलसिले में डीएम से बात हो चुकी है, डीएम ने भी सहमति व्यक्त की है। इशरत आलम ने आगे बताया कि प्रदूषण फैलने के नाम पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की तरफ से लगाई गई रोक अब तक हटी नहीं है। इसकी वजह से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। रोक हटाने के लिए परसू किया जा रहा है। इशरत आलम ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वे हेल्प कर रहे हैं। जमीन आवंटन के अलावा बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण उन्हीं की देन है। हम आपको याद दिलाते चलें कि 22 फरवरी 2022 को स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO ने पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था। एएमयू किशनगंज सेंटर का निरीक्षण करके लौटी SIO टीम ने इस मौके पर कई अहम बातों का जिक्र किया। देखिए, हम लोग जब वहाँ गए, हमारी टीम के जो लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ बताया कि वहाँ पर जो है वो सिर्फ एक कोर्स MBA का चल रहा है। उसके अंदर भी 75 के करीब सीट्स हैं, उसमें से 50-55 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के नाम पे एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सके, एक बिल्डिंग खड़ी कर नहीं सके, वहाँ कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। हम कह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ के सरकार अपनी तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं बता रही है कि हमको ये काम करना है। तो हमारे नज़दीक तो असल मसला वो है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रेशराइज़ करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो नहीं कर रही है। एएमयू यूनिवर्सिटी को एज ए यूनिवर्सिटी अपने सब सेंटर के लिए जैसे परस्यू करना चाहिए लीगली, पॉलिटिकली, वो भी नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार भी जो है वो बिहार को भी और ख़ास तौर पर किशनगंज को इग्नोर कर रही है। आपने कहा कि लीगली परसू नहीं करी, लीगल प्रॉब्लम क्या है? लीगल प्रॉब्लम्स ये है कि वो जिस जगह ज़मीन है उस ज़मीन को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं। इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होता है, क्लीन गंगा से करीब, वो जो कि रिवर से करीब है, तो वैसे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। वहाँ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है, दूसरी चीज़ें उसी जगह बन रही हैं, तो वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप एएमयू किशनगंज की बात कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो हमारे नज़दीक असल कारण तो राजनीतिक है। जब वो दूर होगा तो फिर ये सारे रास्ते बन जाएंगे। बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद का मानना है कि सांप्रदायिक मानसिकता के कारण अड़ंगा लगाकर एएमयू किशनगंज सेंटर को सही से स्थापित नहीं होने दिया जा रहा है। किशनगंज जिला जो है वो बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है, बल्कि भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। वहाँ 2014 में एएमयू के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी अड़चनें आ गई जिसकी वजह से वो काम वहाँ पे आगे नहीं बढ़ा और सरकार बदलने के बाद तो पूरी तरह से काम ठप हो गया। अभी हालत ये है कि सिर्फ MBA की क्लास चलती है, वो भी यूनिवर्सिटी के पैसे से। उसमें सरकार का कोई पैसा, UGC का कोई पैसा नहीं लगा होता है।
और एक दूसरा मामला ये है कि जो ज़मीन दी थी बिहार सरकार ने, बिहार सरकार की दी हुई ज़मीन पर भी लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। कुछ सांप्रदायिक तत्व ऐसे हैं जिन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि इसमें जो है इससे ये गंगा को खतरा है। हालांकि गंगा को कोई खतरे की बात है नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसी महानंदा नदी के किनारे कई और इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कई संस्थाएं चल रही हैं, कई शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, तो उस पर क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है इस केस को अदालत में भरपूर तरीके से नहीं लड़ पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ से भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रांट मिलना चाहिए शिक्षा विभाग से भारत सरकार के, वो नहीं मिल रहा। यूजीसी की तरफ से जो पैसे मिलने चाहिए, नतीजा है कि कोई पोस्ट वहाँ पे अगर वहाँ पे सैंक्शन भी हो तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो अभी सिर्फ MBA की क्लास चल रही है। हालांकि ये बात बताई जा रही है कि अगर वहाँ पे शुरू हो जाए AMU के किशनगंज सेंटर, तो करीब 25,000 छात्रों को, जिसमें बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी जो इलाका है, वहाँ के छात्र आके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और उस इलाके का आर्थिक विकास भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए सांप्रदायिक वजहों से उसको जो है वहाँ पे ना टीचर का पोस्ट सैंक्शन किया जा रहा है, ना वहाँ पे पर्यावरण की क्लियरेंस दी जा रही है। तो ये दिक्कत है। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने कुछ कभी संसद में बात उठाई, कभी धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये काम असल में करने का है इंडिया गठबंधन के। राहुल गांधी को चाहिए कि इस बारे में आवाज़ उठाए, यहाँ तेजस्वी यादव को चाहिए कि इस बारे में आवाज़ उठाए, मनोज झा हैं उनको चाहिए कि अगर सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे कि बिहार के लिए ये बहुत ज़रूरी है AMU का सेंटर खुलना बिहार में, किशनगंज जो सबसे पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर AMU का सेंटर खुलना, बाज़ाब्ता फंक्शनल तौर पर काम करना। सिर्फ वो नहीं कि जो 4 बिल्डिंग अभी दी गई है, उस 4 बिल्डिंग में एक MBA का क्लास चल रही है, और वो भी UGC के पैसे से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के पैसे से। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो संसद में इस मामले को भरपूर तरीके से उठाएं, बार बार उठाएं, और जो अदालत का केस है वो भी यूनिवर्सिटी सही तरीके से लड़े, ताकि अदालत से वहाँ क्लियरेंस मिले। जब बाकी संस्थाएं वहाँ पे चल सकती हैं तो AMU सेंटर क्यों नहीं चल सकता है। इमरान प्रताप गढ़ी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान सीमांचल की बदहाली का भी जिक्र किया था। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान कहते हैं कि सीमांचल के हालात बेहद संगीन हैं। आज देख लीजिए सीमांचल में मुसलमानों की आबादी है, कसीर आबादी उस इलाके में, इर्तिकाद है मुसलमानों का कंसंट्रेशन है। और वहाँ देखेंगे मुसलमानों की माली हालत सबसे खराब है, माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है, मेल्नुट्रिशन सबसे ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी सबसे ज़्यादा है। अभी सैलाब में जो इरोजन हुआ है उससे विस्थापित होने वाले लोगों की भी सबसे ज़्यादा है। मोदी सरकार को दिल्ली में बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के दिए गए समर्थन के एवज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को 58,900 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। अब देखना है कि इस पैकेज से सीमांचल और AMU किशनगंज सेंटर का भी कुछ भला होता है या नहीं। तब तक के लिए इमरान प्रताप गढ़ी के कुछ अशार का लुत्फ उठाइए। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।